मनोज तिवारी जैसा मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर देश के सांसदों को नामर्द कहता है तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी की संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, प्रधानमंत्री को अगर ज्ञान होता तो प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया से और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना नहीं करते। समझिए, ये अनपढ़ प्रधानमंत्री का ही नतीजा है। कितने गिरोगे आप लोग? पूरे वर्ल्ड में तो गिर ही चुके हो। भारत की मीडिया को लोग थू कर रहा है, भारत की मीडिया को लोग दलाल कह रहे हैं, भारत की मीडिया को भांड कह रहा है। भारत की मीडिया का इतना स्तर गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितना स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। फिर भी आप लोग अपने आप मिट्टू बने पड़े। प्रधानमंत्री अब तक अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार होती, भाइयों एवं बहनों, दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है, निकम्मी है, एक ही मिनट में इस अंतरिक्ष में फेंक रहा होता। मित्रों, पूरे देश में घूम घूम के फेंक रहा होता। अगर किसी भी महिला सांसद के पास चले जाइए भाजपा से जुड़े हुए, एक भी सांसद अगर आपके बातों का जवाब दे दे तो मीनाक्षी लेखी की तरफ फिर होगा, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग। सारे भाजपा के नेता लगेगा जैसे पीटी उषा को फेल कर दिया। पंकज जी, क्या लग रहा है आपको, जो पार्लियामेंट के बाहर मणिपुर को लेकर प्रदर्शन कर रही है विपक्ष, उसको मनोज तिवारी ने नामर्द बताया उन लोगों को? देखिए, वो वही मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा, जो 5 रुपया के अंडा खाने की औकात नहीं है। बिग बॉस में उसने छीछा लेदर कर लिया था। ये वही मनोज तिवारी है जब सासाराम की महिला कि जब पति का देहांत हो गया तो उसको मदद नहीं किया। ये वही मनोज तिवारी है जो दिल्ली के झुग्गियों में जाकर सोता था, जहां झुग्गी वहां मकान की बात कहता था। जब दिल्ली के लोगों को चुनाव में हार मिली भाजपा को, तो दिल्ली के लोगों को उजाड़ दिया गया, जिसका उदाहरण खोड़ी गांव जैसे, नारायणा जैसे कई झुग्गी हैं। ये वही मनोज तिवारी है। आप एक एंकर हैं, तो आपसे कोई क्या कहेगा कि आप हमारी खबर दिखा दीजिए, तो क्या आप उसे गाली देंगे? नहीं। तो मनोज तिवारी ने दिल्ली के महिला शिक्षिका के साथ क्या अभद्रता की थी? एक कलाकार से अगर गाना गाने के लिए नहीं बोला जाएगा तो क्या उसे जिलेबी बनाने के लिए बोला जाएगा? लेकिन कहाँ आप समझिए। दूसरी बात, नेता को कितना शोभा देता है कि नामर्द कहना, ये तरीके की बात। कल मनोज तिवारी ने बोला, आज प्रधानमंत्री भी नहीं पहुँचे, तो आप बताइए कि हम क्या कहें? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, मंत्री लोग नहीं पहुंचे, सांसद लोग नहीं पहुंचे। अगर मनोज तिवारी जैसा मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर देश के सांसदों को नामर्द कहता है तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी की संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। मतलब मनोज तिवारी को पार्लियामेंट से बाहर करवाएंगे। पहले राहुल गांधी हो गए, फिर संजय सिंह हो गए, अब मनोज तिवारी की बात है। तो भाजपा के सांसद नहीं है, वो नामर्द है। आप बताइए, मैं नहीं कह रहा, मनोज तिवारी कह रहे। तो जो सांसद नहीं गए वहाँ, आप बोले ना मनोज तिवारी ने क्या कहा? मनोज तिवारी कह रहे हैं हम बातचीत चर्चा करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करते? देखिए, करने नहीं दे रहा है। सदन की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष के लोगों का काम है। और तमाम ये लोग जब विपक्ष में थे तब भी ये बात क्या कहते थे कि सत्ता पक्ष जवाबदेह है, सदन क्यों नहीं चलती है? तो भैया, आज आप सत्ता में हैं, आप सदन क्यों नहीं चलाते हैं? और आपके भी सांसद संसद में नहीं जा रहे, वो संसद नहीं चलाने चाह रहे, तो क्या वो नामर्द है? नहीं, वो एक लोकप्रिय सांसद है, जनता ने उनको चुना है। निश्चित तौर पर इस तरीके का बयान का हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। मनोज तिवारी को भी तो जनता ने चुना है भाई, तो आप किसी को नामर्द कर दीजिएगा? आप दूसरी ओर, प्रधानमंत्री खुद मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, प्रधानमंत्री को अगर ज्ञान होता तो प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया से और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना नहीं करते। समझिए, ये अनपढ़ प्रधानमंत्री का ही नतीजा है कि देश ने एक अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिया। तो जिसका कारण है कि प्रधानमंत्री अनर्गल बयान देते हैं। एक बात बताइए, जिस एनडीए गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया, तो प्रधानमंत्री जी हर बात में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, कूदो इंडिया हर समय कहते। तो ये उस समय विदेशी नाम नहीं था। अगर संविधान में भी इंडिया लिखा हुआ है, अब इसका मतलब आप संविधान को धत्ता बता रहे हैं। आप जिस तरीके से, और खुद प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों, इंडिया में इस काम के लिए वोट करना चाहिए कि नहीं, तो आप उस समय कह रहे थे, तब आपको विदेशी नाम ना सूझ रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। सुनो ना भाई, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। और सच की एक बहुत बुरी आदत है कि वो एक दिन बाहर आ ही जाती है। आज प्रधानमंत्री के मुंह से बाहर आ गया कि ये लोग ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं, इसीलिए देश को बेच रहे हैं। गोवलकर ने कहा है बंच ऑफ थॉट में कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। जहां BSNL जैसी कंपनियों को डुबाया गया और जियो देश दनादन का ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर BSNL जैसी सरकारी कंपनियां डूब जाएंगी। 1,88,000 से ज्यादा पद खाली हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इंडिया हटा के भारत लिख लिया है।
देखिए अपने नामों के आगे जिस टीम का कैप्टन ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, मानसिक दिवालियापन का शिकार हो, ड्रामेबाज हो, तो बाकी टीम का क्या कहेंगे? अनपढ़ क्यों बोल रहे हैं? सारे पढ़े लिखे हैं, मनोज तिवारी पढ़े लिखे हैं, रवि किशन भी। प्रधानमंत्री जी कहाँ से पढ़े? डिग्री नहीं दिखाई। 5 नंबर का ग्रेस मार्क में तो प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स किया। 1979 में जब वो दिल्ली आ गए, अब 85 में गुजरात गए। आप समझिए, तो जो आदमी 78 में दिल्ली में था ही नहीं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे कर लिया? आपने तो और जो आदमी 85 में गुजरात नहीं था, वो गुजरात से एमए इंटर, अरे सुनो, एमए इंटर पॉलिटिकल साइंस है भारत में कहीं भी? विश्व में बता दो कहीं कोर्स होता हो? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, जो आदमी 79 में दिल्ली आया, 78 में ग्रेजुएशन कर लिया, जो आदमी 85 तक दिल्ली में था, वो आदमी एमए कर लिया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और प्रधानमंत्री का जब दरबार हाई स्कूल के दस्तावेज में देखेंगे तो 26 अगस्त 1949 बर्थडे है, प्रधानमंत्री 17 सितंबर 1949 को 50 को बर्थडे मनाते हैं, तो दोनों में विसंगतियां हैं। पंकज जी, आप लगातार बोलते हैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, आप मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपके घर के सदस्य हैं, पर्सनल देश सार्वजनिक पद पर हैं, इसीलिए तो टिप्पणी कर रहे हैं, इसीलिए टिप्पणी कर रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और सार्वजनिक पद पर हैं। देश की जनता होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, और सवाल पूछना कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होता। आज वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, हम कल उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। देखिए ना, मणिपुर की घटना पे जब पत्रकार वहाँ तो मणिपुर गए थे, 18 सवाल पूछे गए वहाँ के सीएम से, एक आध सवाल के जवाब देते हुए नजर आए और भागते हुए नजर आए। देखिए, भाजपा बेशर्मों की टोली है। आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो अमित शाह के जैसा जो है बेटा है कि कहीं अनाथ आश्रम से उठा के ले आए थे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, अनाथ आश्रम से तो उठा के लाए नहीं, वो तो उन्हीं के बेटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, मैंने पूछ रहा हूँ, फिर आप प्रश्न पर चले गए। मैं पूछ रहा हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय है, अपना बेटा है या अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे? अरे भाई, तो परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह का बेटा, पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया। कितने गिरोगे आप लोग? पूरे वर्ल्ड में तो गिर ही चुके हो। भारत की मीडिया को लोग थू कर रहा है, भारत की मीडिया को लोग दलाल कह रहे हैं, भारत की मीडिया को भांड कह रहा है। भारत की मीडिया का इतना स्तर गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितना स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। फिर भी आप लोग अपने आप मियां मिट्टू बने पड़े हो। अध्यक्ष बनाया क्या? अभी सुनो, नहीं बनाया ना पार्टी का अध्यक्ष। शर्म उरम बचा है तो बताओ, जैसा को क्रिकेट का बल्ला पकड़ने आता है? जो सच्चाई है, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा को क्या आता है? योग्यता होगी? कोई योग्यता नहीं है, 10वीं पास है वो। अच्छा, 10वीं पास को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए आप। खुद प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन पंकज जी, मणिपुर का इतना सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर जयप्रदा से जब सवाल पूछे गए, मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए नजर आई हैं। देखिए, भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा है, मणिपुर हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ है। भाजपा विधायक के हिसाब से इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बोलते। नहीं तो प्रधानमंत्री अब तक अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार होती, भाइयों एवं बहनों, दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है, निकम्मी है, एक ही मिनट में इसरो अंतरिक्ष में फेंक रहा होता, अमित्रों पूरे देश में घूम घूम कर फेंक रहा होता। छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात की तो है मोदी जी ने। राजस्थान में जो घटना हुई, उस घटने का आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, भाजपा का छात्र इकाई का कार्यकर्ता है। देख लीजिए, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई, जेल में चला गया। अरे सुन तो लीजिए, मणिपुर की तरह नहीं हुआ कि एफआईआर तक ही दर्ज न हुई, इंटरनेट बंद कर दिए गए। मंत्री ने कहा है कि मणिपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई है। अर्ध बेशर्मी की हद देखिए कि राज्यपाल भी कह रहा है, मुख्यमंत्री भी कह रहा है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे। मणिपुर में वैसे आदमी के साथ हुआ जिन्होंने देश की सरहदों की सुरक्षा दी, भारत को बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए इस निकम्मे प्रधानमंत्री के कारण, इस कमजोर प्रधानमंत्री के कारण। मणिपुर के मुख्यमंत्री भागते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? आप अगर किसी भी महिला सांसद के पास चले जाइए भाजपा से जुड़े हुए, एक भी सांसद अगर आपके बातों का जवाब दे दे तो मीनाक्षी लेखी की तरह फिर होगा, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग। सारे भाजपा के नेता लगेगा जैसे पीटी उषा को फेल कर दिया, भागता फिरेगा। भाजपा नेता क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते। अगर देश में बहन बेटियों को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देश के अगर बेटियों को बचाना है, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ, ये नया नारा देश ने दिया है। अब जब भी जो चुनाव होंगे उसमें देश की महिलाएं माँ दुर्गा का रूप धारण करेगी और भाजपा रूपी महिषासुर का वध करेगी, और देश की महिलाएं महिषासुर मर्दनी के रूप में पूरे देश में चुनाव में देखिएगा भाजपा का सफाया कर देगी। मणिपुर की जनता से वहाँ की शांति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे देश की जनता से कहना चाहते हैं, जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही है, जो गुजरात मॉडल मणिपुर में लागू की गई है, वैसे मॉडल का हम विरोध करते हैं।
हाँ। और देश के जनता से कहते हैं जाति धर्म भाषा प्रांत सभी तरह की भावनाएं हैं जो आपस में नफरत पैदा करती है, ऐसी नफरती सोच को आप दरकिनार कीजिए। देश अमन भाईचारे से चलेगा, देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। पूरे देश में आइए अपने अपने दरवाजे प्यार मोहब्बत की दुकानें खोलिए, लोगों को आपस में प्यार बांटिए। जब आपके घर में नफरत से घर नहीं में बरकत आएगी तो देश में बरकत कैसे आएगी। इसलिए आइए हम अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएं, अमन भाईचारा अपनाएं, नफरत को छोड़ो, भारत जोड़ो।